बिपिन और रश्मि बैंगलोर के एक युवा जोड़े थे जिन्हें हमेशा रोमांच का शौक था। एक धूप भरी दोपहर उन्होंने कर्नाटक के एक छोटे से गांव आनंदपुर की रोड ट्रिप पर जाने का फैसला किया, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता था। वहां पहुंचने पर उन्होंने गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली के बारे में फुसफुसाहट सुनी, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह प्रेतवाली थी। हवेली दशकों से छोड़ दी गई थी और गांव वाले उसमें से अजीब घटनाओं और डरावनी आवाजों की बातें करते थे। कहानियों से रोमांचित होकर बिपिन और रश्मि ने हवेली की खोज करने का निर्णय लिया। सूर्यास्त के समय वे जर्जर इमारत पर पहुंचे। हवा में एक अनजाना सा सन्नाटा था, जिसे केवल पत्तियों की सरसराहट कभी कभी तोड़ देती थी। हवेली की भव्यता अब अपने पिछले वैभव की छाया मात्र थी, जिसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं, जिससे वह भयावह दिखाई देती थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, पुराने लकड़ी के फर्श ने कड़कड़ाने की आवाज की। बिपिन ने अपना टॉर्च निकाला और चारों ओर रोशनी डाली। कमरा धूल और जाले से भरा हुआ था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। रश्मि ने एक पुराना चित्र देखा जिसमें एक परिवार को दिखाया गया था। यहां कभी कोई रहता था? उसने फुसफुसाकर कहा। बिपिन ने सहमति में सिर हिलाया और आगे बढ़ा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे को बंद कर दिया। रश्मि ने घबराकर बिपिन का हाथ पकड़ लिया। यहां कुछ तो गड़बड़ है, उसने कहा। बिपिन ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसके खुद के दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। जैसे ही वे हवेली के अंदर गहराई तक गए, उन्होंने अजीब सी आवाजें सुननी शुरू कर दीं। कभी कोई सरसराहट, कभी कोई धीमी फुसफुसाहट। बिपिन और रश्मि ने एक दूसरे को देखा और फिर उन्होंने एक पुरानी सीढ़ी देखी जो ऊपर के मंजिल तक जाती थी। उन्होंने तय किया कि उन्हें देखना चाहिए कि ऊपर क्या है। जैसे ही वे सीढ़ी चढ़ने लगे, आवाजें और तेज हो गईं। अचानक रश्मि ने एक परछाई देखी। बिपिन, देखो, उसने चिल्लाकर कहा। बिपिन ने देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। शायद तुम्हारा वहम है, उसने कहा, लेकिन उसके शब्दों में आत्मविश्वास की कमी थी।